नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है ऋषभ कुमार उपाध्याय और मैं आप लोगों की ही तरह गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। तो जो लोग भी इस यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायता योग्य सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो आप सभी जानते होंगे कि सिलेबस में मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है मैथ, गणित, दूसरा रीजनिंग, तीसरा हिंदी और चौथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, वो है मूल विधि और संविधान। जिसमें कि मूल विधि एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट भी है और बहुत ही सरल सब्जेक्ट भी है। अगर उचित तरीके से तैयारी की जाए तो बहुत सरल है, और अगर उसको बहुत बड़ा हौवा बनाया जाएगा तो बहुत कठिन भी है। ये दोस्तों, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी मूल विधि अपने आप में एक बहुत ही नया सब्जेक्ट था कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले तो जब मूल विधि के विषय में मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि यार बताओ, संविधान के विषय में तो रटने में हम लोगों को वैसे ही आर्टिकल याद करने में, अधिनियम याद करने में इतनी हालत खस्ता हो जाती है, और अब मूल विधि के भी विषय में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मूल विधि में भी ऐसा नहीं है कि मूल विधि में जितनी भी महत्वपूर्ण एक्ट हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, महिला संरक्षण, बाल संरक्षण, आईटी एक्ट वगैरह वगैरह, इन सब के विषय में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ाई की होगी इन एक्ट के विषय में, क्योंकि अब समय रह नहीं गया है, अब सिर्फ 40 दिन रह गए हैं लिखित परीक्षा प्रारंभ होने में। तो कुछ चीज़ें थी, मैं कुछ चीज़ें ऐसी तैयार करके लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सहायता योग्य सिद्ध होंगी। 1-2 प्रश्न तो अवश्य आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब थोड़ा एनालाइज़ किया तो मुझे पता लगा कि तिथियों को लेके, डेट्स को लेकर के कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्न अवश्य आते हैं। हर देखिए, जितनी भी पालियाँ चलेंगी परीक्षा की, उन पालियों में से 80 से 90% पालियों में 1 या 2 प्रश्न अवश्य आएगा। जैसे कि यह अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कब अधिनियमित हुआ, या कब, इनमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। ये चीज़ें आते तो बहुत सारे प्रश्न हैं, और भी उनको मैं आप लोगों के आगे भविष्य में प्रस्तुत करूँगा। वर्तमान समय में मैंने महत्वपूर्ण एक्ट जितने भी हैं, जितने भी, सभी एक्टों का तो मैं के विषय में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं जिनके विषय में पूछा जा सकता है, उनको मैंने तैयार किया है। और मैं आप लोगों को इस बार प्रयास करूँगा कि ये जो मैंने तैयार, तो मैं रफ़ में ही करता हूँ, आप लोगों को भी पता है, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहूँगा। भविष्य में मैंने जैसे कि बता रखा है कि हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में हम आप लोगों को सीधे लिखित तौर पे हर चीज़ प्रोवाइड करने का प्रयास करें। वर्तमान में मैंने इन एक्ट्स के विषय में रफ में खाका तैयार किया है। मैं प्रयास करूँगा कि मैं इनकी वीडियो में, मैं क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो में क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन है तो उल्टा अपोज़िट मिरर फेस में आप लोगों को ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को इसकी एक फ़ोटो ऐड करके दे दूँगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने कुछ एक्ट्स, जैसे कि महत्वपूर्ण एक्ट, जैसे सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आईपीसी एक्ट जो है, इसकी तिथि, तो मंजूरी की तिथि आप लोग आईपीसी हेडलाइन डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, उसके बगल में मंजूरी, कब मंजूरी मिली। तो 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860 आईपीसी को मंजूरी मिली। किसके द्वारा? तत्कालीन वाइसरॉय, उस समय के जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद यह लागू कब होता है?
तो आईपीसी लागू होती है 1 जनवरी 1861, 1861, जनवरी 1 1861 को ये लागू होती है। कहाँ कहाँ इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार मतलब किस किस जगह ये लागू होती है, तो ये लागू होती है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पे। जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत पे यह कब तक था, आप सबको पता होगा, अगर आप करंट अफेयर्स से पढ़े होंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो पता होगा कि हमारी धारा 370 2019 में हटाई जा चुकी है। और उसके हटने से अब ये एग्जैक्ट तिथि तो मुझे नहीं याद है, लेकिन अक्टूबर 2019 से यह अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। और सिर्फ आईपीसी ही नहीं, जितने भी एक्ट जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, अब वो सारे एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसमें कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं, तो 23 चैप्टर हैं, 23 अध्याय हैं। और कितने सेक्शंस हैं, कितनी धाराएं हैं, तो 511 सेक्शंस हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं सीआरपीसी। तो सीआरपीसी जो है ये देखिए अधिनियमित जो होती है, अधिनियमित मतलब कि जब संसद से पारित हो जाए, जैसे कि आईपीसी आपकी 1860, तो 1860 के समय में तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय वाइसरॉय ही आज का प्रेसिडेंट माना जाता था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अब देखिए सीआरपीसी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसकी अधिनियमित होने की तिथि तो पर्टिकुलर तिथि तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन अधिनियमित कब हुआ तो 1973। देखिए कोई भी एक्ट होता है उसके अधिनियमित होने की तिथि ही जब संसद में उसके विषय में चर्चा चलती है, वही उस एक्ट का लागू होने के बाद भी वही उस एक्ट के साथ जुड़ता है। जैसे आईपीसी में 1860 जबकि लागू 1861 में हुआ, बिल्कुल उसी तरह सीआरपीसी भी जो है वो लागू तो 1994, थोड़ी हिंदी मेरी कमज़ोर है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, 1974 1974 में होती है, लेकिन लिखा जाता है सीआरपीसी 1973, क्योंकि 73 में अधिनियमित हुई। अब देखिए बहुत सारे भाई मित्र को आईपीसी और सीआरपीसी के विषय में भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। आईपीसी होता है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसके तहत हम किसको क्या दंड दिया जाता है इसका निर्धारण होता है। और सीआरपीसी होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको हिंदी में कह सकते हैं कि भारतीय दंड प्रक्रिया। जैसे आपने कोई दंड किया तो दंड में क्या दंड मिलेगा ये तो आईपीसी निर्धारित करेगा, लेकिन दंड किस प्रकार मिलेगा ये सीआरपीसी निर्धारित करती है। तो आप लोगों का ये कन्फ्यूजन मैं समझ सकता हूँ कि दूर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी को मंजूरी मिलती है 25 जनवरी 1994 में। सॉरी, मैंने कहा कि मेरी हिंदी कमज़ोर है। 25 जनवरी 1974 में, 25 जनवरी 25 जैन 1974। अधिनियमित कब होता है तो 1973 1973 में। और उसके बाद लागू कब होता है तो लागू होने की तिथि है 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974। इसमें कितने चैप्टर्स हैं तो इसमें कुल मिला करके 37 चैप्टर्स हैं, 37 अध्याय हैं। धाराएं 484, 484 धाराएं हैं। अनुसूची शेड्यूल्स भी हैं, इसमें 2 शेड्यूल्स हैं, 2 अनुसूचियां हैं। और इसका विस्तार तो सीआरपीसी का विस्तार जो है वो नागालैंड को छोड़ करके और कुछ जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके जहां आदिवासियों का निवास है, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर पर भी इसका विस्तार है। उसी के तहत जो एनएसए एक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें जो भी दोषी सिद्ध किए जाते हैं तो उनको जो सज़ा मिलती है वो सीआरपीसी के ही तहत तो उसका प्रोसीजर होता होगा। तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर पर लागू है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक्ट घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिला संरक्षण अधिनियम 2005। यह इसको मंजूरी मिली थी
30 दिसंबर 2000 में ही इसको मंजूरी मिली थी और ये लागू हो गया था अप्रैल 2001 में। मूल तिथि मुझे नहीं याद है, आप लोग प्रयास करिएगा, अगर आप लोगों को मिल जाती है तो मुझे बताइएगा, मैं भविष्य में उसको आगे प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते हैं। SC/ST एक्ट 1989। SC/ST एक्ट 1989 यह अधिनियमित हुआ था 11 सितंबर 1989 में। 11 सितंबर 11 सितंबर 1989 लागू होता है 30 जनवरी 1990 को। इसमें कुल 5 चैप्टर और अध्याय 5 हैं, सेक्शन धाराएं 23 हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सहायता योग्य सिद्ध हो रही होगी। अगर कुछ कमियाँ मेरे वीडियो में दिखाई दे रही हों तो आप लोग बताइएगा। यह मेरा मैं बहुत नया हूँ इस क्षेत्र में, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है इन सारी चीज़ों का। तो आप लोग अगर मुझे बताएंगे तो मैं भविष्य में उनको सुधारने का प्रयास करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा अधिनियम, अगला हमारा एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। यह एक्ट है 2005 का। इसमें इस एक्ट को अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। लागू किया गया है, मंजूरी सबसे पहले मंजूरी अधिनियमित किया गया है 15 जून 2005 को। मंजूरी मिली है 22 जून 2005 को और लागू किया गया है 12 अक्टूबर 2005 को। तो इसका पूरा गेम जो है वो 2005 का ही है। 15 जून को अधिनियमित हुआ, मंजूरी मिली है 22 जून को और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण एक्ट मोटर वाहन अधिनियम एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम 1989। यह देखिए, यह अधिनियम जो है यह लागू होता है 1 जुलाई 1989 को। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसमें 5 बार संशोधन हो गए हैं। संशोधन इसमें 5 बार हो चुका है, जिसमें से सबसे अंतिम संशोधन 2019 में हुआ था। इसके आगे अगर बढ़ें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 1993। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है और यह अधिनियम लागू होता है 28 सितंबर 1993 में। इसमें 8 अध्याय, चैप्टर 8 हैं और धाराएं इसमें 43 हैं, 43 धाराएं हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह काफ़ी दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। तो इसके विषय में सम्मेलन भी हुआ था। तो सम्मेलन की तिथि नोट कर लीजिए, 5 जून 1972, 5 जून 1972। यह एक्ट अधिनियमित हुआ है 1974 में, 1974 में। इसको लागू किया गया है 19 नवंबर 1986 में। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसमें चैप्टर, अध्याय 4 अध्याय हैं और सेक्शन, धाराएं तो 26 धाराएं हैं। आयकर एक्ट, अगला एक्ट है आयकर एक्ट, इनकम टैक्स। इसकी लागू होने की तिथि है 1 अप्रैल 1962। देखिए, 1962 में चीन का युद्ध हुआ था और चीन के युद्ध में हम लोगों ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था। आप ऐसे याद रख सकते हैं आप। ये एक तरीका है याद रखने का, ऐसे माइंड मैपिंग की जाती है। प्रयास करिए, ऐसे याद करेंगे तो बहुत ही सरलता, सुगमता हो जाती है याद करने में। तो इसकी लागू होने की तिथि 1 अप्रैल। हमने चीन को बेवकूफ़ बनाया 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, अप्रैल फुल। 1962 में चीन को हमारे भारतीय सेना के जवानों ने अच्छे से धो दिया था। कहानी तो पता ही होगी, रेजांगला, मेजर शैतान सिंह। नहीं पता है तो सर्च करिएगा। और भी कई जवान थे। एक आपके
उनके ऊपर फ़िल्म बनी है, उनका नाम मुझे नहीं, मेजर तो नहीं, शायद रणजीत सिंह, कुछ ऐसे ही नाम है, मुझे वर्तमान में याद नहीं। उनके ऊपर बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है 72 आवर्स, 72 घंटे तक वो अकेले 300 चीनी फ़ौजियों से लड़ते रहे थे। नाम उनका मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, भविष्य में पता करके बताऊँगा। लेकिन आप फ़िल्म देख सकते हैं 72। आज भी कहा जाता है कि आज भी वो उनकी तैनाती है, उनकी आत्मा जो है वो हमारे चीन सीमा की रक्षा करती है आज भी। तो आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसमें अध्याय 23 चैप्टर हैं और धाराएं 298 धाराएं हैं। अब हमारा अंतिम एक्ट आ जाता है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आज के समय में इसके विषय में तो जानना बहुत ही आवश्यक है। साइबर अपराध और आईटी एक्ट 2000। तो जैसे कि समझ में आ रहा है 2000 पारित कब हुआ होगा? 2000 में 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ। देखिए 2 बार ये पारित हो चुका है। एक आपका साइबर अपराध जो है वो 17 अक्टूबर 2000 में, और आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, वो 23 दिसंबर 2008, 23 दिसंबर 2008, 23 दिसंबर 2008 में संशोधन, अंतिम संशोधन हुआ है 27 अक्टूबर 2009 में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर कुछ भी कमियाँ होंगी या कुछ और चीज़ें आपको जो कि जानकारी योग्य सिद्ध हो सकती हैं, आप लोगों को जानना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करिए। मुझे उन सब चीज़ों से कोई बहुत ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरा जो मूल उद्देश्य है वो है कि मेरी ही तरह किसी भाइयों को भी या बहनों को भी समस्या हो रही हो तो उनको इस वीडियो का लाभ मिले। अब जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं अपने इस रफ़ नोट का फ़ोटो खींच करके आप लोगों को दे दूँगा, तो वो आप लोगों को वीडियो के, अब क्योंकि अंत आ गया है वीडियो का, तो उसमें आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। धन्यवाद। आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दें और खुद भी प्रयास करें। आप भी सिलेक्शन लें, मुझे भी आशीर्वाद दें। जय हिंद, वंदे मातरम।